वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सालार को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 8 स्टार्ट हो चुका है। फ्राइडे है तो डे 8 की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आ चुकी है और इसी के साथ कल डे 7 था, थर्सडे था, उसकी टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी आ चुकी है। मैं दोनों चीजें आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले गाइस हम स्टार्ट करेंगे एडवांस बुकिंग से, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई आज डे 8 है, एक हफ्ता कंप्लीट हो चुका है, दूसरा हफ्ता स्टार्ट हो चुका है, दूसरे हफ्ते का पहला दिन है। ओवरऑल डे 8 फ्राइडे है, तो भाई आज एडवांस बुकिंग कितनी है? ओवरऑल है आज भी वर्किंग डे ही। जो इस फिल्म की भाई साहब ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु लैंग्वेज, उससे आज 2.26 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है एंड 2672 शोज हैं। तमिल लैंग्वेज के अंदर 34 लाख रुपीस की एडवांस बुकिंग आज गिरी है। कल तमिल में 50 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग थी, आज 34 लाख की एडवांस बुकिंग है। 2372 शोज हैं। मलयालम के अंदर 5.58 लाख रुपीस की एडवांस बुकिंग है, 663 शोज हैं। कन्नड़ा के अंदर 8.22 लाख की एडवांस बुकिंग है, 272 शोज हैं। हिंदी बेल्ट में अगर आ जाऊं तो भाई 2.37 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग है। यहां पर मैं आपको बताता चलूं आज की भी जो एडवांस बुकिंग है 2.37 करोड़ रुपीस, भाई ये एडवांस बुकिंग डंकी की आज जो डे 9 फ्राइडे की एडवांस बुकिंग है उससे ज्यादा है। अब यहां पर बहुत से लोग बोलेंगे कि ये हो गया वो हो गया, तो यार आप जस्ट ये देखो भाई, जब किसी फिल्म की फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है ना, उसको फेक तरीके से इंक्रीज कराया जाता है तो सिर्फ एक दिन के लिए वो होती है, 2 दिन के लिए। लेकिन हम लास्ट जब से वर्किंग डे स्टार्ट हुए हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, भाई आज 4 दिन हो चुके। चारों दिन हम देख रहे हैं कि सालार की हिंदी एडवांस बुकिंग भाई साहब वो क्या नाम है डंकी से ज्यादा हो रही है। तो दिस इज अ फैक्ट, ये कोई झूठ मूठ नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हिंदी की एडवांस बुकिंग 2.37 करोड़ है, जो सालार की ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु, उससे एडवांस बुकिंग है 2.26 करोड़, यानी कि 10 लाख रुपए हिंदी की एडवांस बुकिंग ज्यादा है। खैर 6927 लगभग 7000 शोज है मेरा भाई। इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहां पर बताता चलूं, नॉर्थ अमेरिका जहां पर इस फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज थी, इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि भाई आज से सालार के एएमसी के अंदर भी, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में एएमसी नेशनल चेन्स के अंदर भी हिंदी शोज दिए जाएंगे सालार को ज्यादा लिमिट में। अब आप में से बहुत से भाई लोग पूछेंगे कि एएमसी क्या है, तो भाई ये एएमसी वही चेन है जिसके अंदर इंडियन मूवीज जो हिंदी लैंग्वेज में आती हैं या बॉलीवुड की मूवीज होती है वो एएमसी से कलेक्शन करती है, यानी कि एएमसी इज इक्वल्स टू हिंदी, आप ऐसा मान लें। वहां की नॉर्थ अमेरिका की ज्यादा ऑडियंस एएमसी के अंदर भाई हिंदी फिल्म को देखती है। अब पहले तक सालार की इतनी ज्यादा स्क्रीन्स नहीं थी एएमसी के अंदर, लेकिन अब से भाई सब स्टार्ट हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जहां पे अभी इंडिया के अंदर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी थी हिंदी लैंग्वेज में, वो अब भाई सब ओवरसीज से भी आने वाली है। यस इसके बाद मैं बात करूंगा तेलुगु आईमैक्स की, तो 2.27 लाख की भाई साहब एडवांस बुकिंग 22 शोज है। हिंदी आईमैक्स की बात करूं तो 7.26 लाख रुपीस की भाई साहब एडवांस बुकिंग और 32 शोज हैं। अब अगर इसको मैं टोटल करता हूं तो ये एग्जैक्टली बनता है 4 करोड़ रुपए। यस भाई साहब, आज डे 8 पर फ्राइडे पर सालार की भाई इंडिया से एडवांस बुकिंग हुई है 4 करोड़ रुपए की। अब ये 4 करोड़ की एडवांस बुकिंग कैसी है, इससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसी आने वाली है, ये बताने से पहले मैं आपको डायरेक्ट लेकर चलूंगा कल डे 7 के अंदर, थर्सडे के अंदर, और देखते हैं उसकी टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो जो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु है, तेलुगु में कल थर्सडे वाले दिन डे 7 पे मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 20% की, आफ्टरनून में हो गई 23% की, इवनिंग में हो गई 17% की, एंड नाइट में ऑक्यूपेंसी ने जंप लिया और ये हो गई 25% की। और इस चारों की ऑक्यूपेंसी अगर मैं ओवरऑल करूं तो ये बनता है 21%, मतलब कि कहीं ना कहीं भाई साहब ठीक है, ऑक्यूपेंसी अच्छी रही और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी स्टिल भाई साहब अच्छी आने वाली है। इसके बाद भाई साहब मैं मूव करूंगा हिंदी ऑक्यूपेंसी के। भाई वो उसने क्या किया है कल, तो मॉर्निंग के अंदर लगभग 24% ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून में 22% हो गई, इवनिंग में आपको मैंने रात को बताया था डाउन होकर 13% पर आ गई, लेकिन नाइट में इसने फिर जंप लिया और ये हो गई 25% की, और ओवरऑल निकला 20.52%। अब इस ऑक्यूपेंसी के बाद अगर मैं आपको टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं तो भाई साहब वो आने वाली है, अर्ली एस्टिमेट जो है उसके अकॉर्डिंग 13.50 करोड़ रुपए। बट मैं यहां पर आपको क्लियर करता चलूं,
सीन क्या चल रहा है डंकी को लेकर भी एंड सालार को लेकर भी कि इनका जितना टोटल अर्ली एस्टिमेट आ रहा है फिल्म उससे ज्यादा ही कमा रही है, उससे कम नहीं कमा रही। तो यहां पर भी अगर 13.50 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है तो आप 14 करोड़ मान सकते हैं। और रात को भी मैंने आपको इतना ही बताया था, अगर 14 करोड़ की भाई इंडिया से नेट कलेक्शन होती है तो कहीं ना कहीं ये ग्रॉस बनेगी 17 करोड़ 18 करोड़, मान लेते हैं 17 करोड़ बनती है। ओवरसीज से भाई साहब 7 करोड़ तो कहीं नहीं गया। अब भाई साहब 17 और 7 ये बन जाएगा लगभग 24 करोड़, तो 25 करोड़। मतलब कि सालार ऑन डे 7 अपने कल भाई साहब थर्सडे पे इंडिया से नेट कलेक्शन 14 करोड़ कर रहा है एंड वर्ल्ड वाइड ग्रोस 25 करोड़ कर रहा है। अब देखते हैं कि ऑफिशियल नंबर्स कितने निकल कर आते हैं। सो नाउ भाई साहब कल की एडवांस बुकिंग भाई साहब आई थिंक सो 5 करोड़ समथिंग थी, आज 4 करोड़ है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यह है कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे के इंडिया के अंदर नाइट शोज हमेशा से अच्छे जाते हैं क्योंकि अगले दिन सैटरडे होता है। तो पिछले दिन फ्राइडे नाइट को ऑडियंस प्रेफर करती है कि फिल्म देखेंगे, एंजॉय करेंगे, चिल करेंगे। तो आप लोग देख भी लीजिएगा कि वर्किंग डे में अगर नाइट शोज की ऑक्यूपेंसी अच्छी थी तो आज फ्राइडे की नाइट ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी हो सकती है। सो हिंदी से तो मैं काफी अच्छा मतलब कि लेकर चलूंगा कि काफी अच्छी कलेक्शन होने वाली है। लेकिन अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो कहीं ना कहीं भाई साहब आज भी 14 या 15 करोड़ की नेट कलेक्शन होना चाहिए। सेम फ्राइडे है तो फ्राइडे में ओवरसीज की भी कलेक्शन अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं मेरी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस एक्सपेक्टेशन है 30 करोड़, यानी कि लगभग 14 to 15 करोड़ इंडिया से नेट कलेक्शन एंड भाई साहब लगभग 30 करोड़ की टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन। अगर इतना भी आता है तो ये अच्छा जंप होगा। लेकिन मुझे बेसब्री के साथ वेट है कल का और परसों का, सैटरडे संडे, कि इन 2 दिनों में भाई साहब ये फिल्म कैसा परफॉर्म करने वाली है। क्योंकि अब देखो मैं अगर पर्सनली बताऊं तो सालार हो या डंकी हो, इन दोनों के पास कल के 2 मेजर दिन है, यानी कि सैटरडे एंड संडे। इन 2 दिनों में अगर ये फिल्म एक बहुत अच्छा जंप ले लेती है तो इन दोनों फिल्म्स के लिए अच्छा है। यस, एक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ह्यूज जंप देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर मंडे आ जाएगा, मंडे पे पता नहीं कैसी कलेक्शन होती है, कितना डाउन जाता है। क्योंकि अगर इन वर्किंग डे पे भाई साहब ये फिल्म 10 से 15 करोड़ में आई हुई है सालार, तो भाई अगले वीक में ये कैसी वर्किंग डे में कैसी चलने वाली है हम इस पे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। और फिर आपको पता है कि आगे पोंगल संक्रांति आ रही है, नो डाउट उसमें भाई साहब सालार की कलेक्शन ठीक होगी। बट ओवरऑल बहुत सी मूवीज है भाई साहब, सुपरस्टार महेश बाबू की भी फिल्म है। सो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस ये कुछ डाटा था, होप सो आपको पसंद आएगा। तो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 4.5 ਯੈਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ। ਸਸਪੈਂਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੇਟ ਆ। प्रभास ਲਈ 1 वर्ड कहना तो हीरो होगा। ਲੈਜੈਂਡਰੀ। दासू। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी, थैंक यू। सो प्रभास को देख कर आ रहे हैं सालार में, कैसी हाँ रही जी, सर? बहुत अच्छी एंजॉय किया, बहुत अच्छी लगी कहानी है प्रभास बहुत की। बढ़िया बहुत। थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया। प्रभास स्टारर सालार